वेलकम टू द नर्ड अकेडमी। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। क्वेश्चन 1 बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, देखते हैं। 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरोस, फिर 85 लिखा है। तो सबसे पहले हम नंबर को एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, 0 11 पॉइंट है, 0 है, 1 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 5। हमें इस जीरो को इस वैल्यू के बीच में लाना है 8.5 के। तो हमें पॉइंट इस 0 पॉइंट को कहाँ लाना है, यहां लाना है। तो इसके बीच में कितने नंबर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 8 12। तो क्या इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 8.5 अपॉन 1 के आगे कितने नंबर थे इनके बीच में, इस पॉइंट से लेके यहां तक 12। तो 10 के आगे 12 जीरोस लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख सकते थे। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 8.5 10 की पावर 12, क्योंकि 12 जीरो है तो 10 की पावर 12 लिख सकते थे। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में लॉ देखा था, अगर हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो इसे मैं 10 की पावर -12 लिख सकती हूँ, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड द सेकेंड पार्ट ऑफ इट। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरोस है। पॉइंट हमें 9 के बाद लगाना है। 11 जीरो थे, 9 11 और 9 कितना हो गया, यहां तक की वैल्यू में कितना हो गया, 1 2 3 4 5 3 3 6 3 9 10 11 12। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 9.42 अपॉन 10 के आगे 12 जीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख सकती थी, मैंने लिख दिया। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अब क्या लिखेंगे, 9.42 अपॉन 10 की पावर 12। इसको कैसे लिख सकते, पावर ऊपर जाएगी तो 9.42 इंटू 10 की पावर -12, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट बोल रहा है, अब देखिए यहां पे कहीं पे भी पॉइंट नहीं लगा है। ठीक है, हम सोच लेते पॉइंट बाहर होगा। ठीक है, तो अब हम पॉइंट कहाँ लगाना है, हमें यहां पर। ठीक है, यहां से काउंट करिए कितने डिजिट कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो अब देखिए कहीं पे पॉइंट तो था नहीं, यहां पे कहीं पॉइंट तो था नहीं, हमने पॉइंट लिया है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6.02 10 की पावर, इसको 10 आगे 15 जीरोस लगाएंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 6.02 10 की पावर 15, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक चीज हमेशा याद रखेंगे, अगर अपन जब यहां से राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव रहेगा नंबर, और जब हम लेफ्ट टू पॉइंट में, लेफ्ट ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे थे तो वहां पर हम माइनस लगाते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जब हम इस वाले क्वेश्चन में राइट हैंड से हम लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट बढ़ा रहे थे तो हमने प्लस में ही रखा है, इसमें कहीं पॉइंट दिया तो था नहीं, पॉइंट हमने खुद लगाया है। ठीक है, मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। 0 पॉइंट दिया हुआ है, मतलब माइनस में लगाएंगे अपन इस पॉइंट को कहां शिफ्ट करना है, 8 के बाद। ठीक है, वैल्यू देख लेते कितनी है, 3 6 7 8 9 कितने हो गए, 9 जीरोस। तो इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 8.37 अपॉन 1 के आगे 9 जीरो लिख सकते थे, मैंने लिख दिया। इसको कैसे लिखेंगे, 8.37 इंटू 10 की पावर -9। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। अब देखिए 3 1 8 6 और 0 जीरोस लिखे हैं, हमें कुछ नहीं पता, हम पॉइंट कहां लगाएंगे, 3 के पास लगाएंगे। 3.186, देखिए कितने जीरोस हैं, कितनी डिजिट है,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3.186 इंटू 10 की पावर 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 जीरोस थे, तो पहले इसको या तो अपन ऐसे लिखते 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो उसको कैसे लिख सकते? 3.186 इंटू 10 की पावर 10। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। Now moving toward the question number 2, express the following number in a usual form. हमें ये नंबर दिया हुआ है, ऐसे जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें आंसर निकालना था और क्वेश्चन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, यूजुअल फॉर्म में हमको निकालना है। चलिए देखते कैसे करेंगे इसको। 3.02 10 की पावर -6 है, +6 लिखने के लिए क्या करेंगे अपन? इसे 10 की पावर 6 कर देंगे, कर सकते हैं। इनटू ये पॉइंट 2 वैल्यू 1 2 2 डिजिट बाद है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 का वो लिख सकते हैं 10 की पावर 2। इसको कैसे लिखेंगे? 302 अपॉन वैल्यू बेस सेम होता है और पावर अलग होती है तो वैल्यू प्लस हो जाती है, तो 6 + 2 10 की पावर कितनी हो गई? 8। ठीक है, अब 302 10 की पावर 8 है, अपन को पॉइंट लगाना है ना? तो पावर कितनी है? 8। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन? टोटल कितनी वैल्यू डिजिट होंगी? 8। तो 302 1 2 3 तो हो गई है, 8 पॉइंट के बाद 8 पॉइंट के पहले 0 है, डिजिट के पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट और ये 0 लगा दिया। ये 10 की पावर 8 थी, ऊपर जाएगी तो माइनस की जाएगी, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा फॉर्म है। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, 4.5 10 की पावर 4। इसको कैसे लिख सकते हैं? 45 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकते थे, लिख दिया इसे। 45 इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर 1 को ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर -1। बेस सेम हो और पावर अलग हो तो माइनस हो जाएगी। 4 में से 1 गया, कितना बचेगा? 4 - 1 3। तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 45 इंटू 10 की पावर 3। अब ये प्लस में ही है तो इसको ऐसे लिखेंगे 4 5 और 3 0 1 2 3, क्योंकि 10 की पावर 3 थी तो 3 0। ये आंसर हो गया। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, 3 इंटू 10 की पावर -8। पहले -8 को पॉजिटिव में करते हैं, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? 3 की पावर 8 है तो मतलब हमें 8 डिजिट पहले पॉइंट है, तो हम देख लेते 3। अब ये 1 हो गया, हमें 7 0 लगाने, 1 2 3 4 5 6 7 और पॉइंट। क्यों? 10 की पावर 8 थी तो टोटल 8 डिजिट होने चाहिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आ गया आंसर। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, 1.001 इंटू 10 की पावर 9। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? 1 2 3 1 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन पॉइंट हटाया तो 1 2 3 4, 10 की पावर 4 आएगा, 10 की पावर 4 जीरोस आएंगे, है ना? अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1001 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -4। बेस सेम होता है, पावर अलग होती है तो माइनस रहेगा। 9 में से 4 गया, कितना बचेगा? 5। तो कैसे लिख सकते हैं? 1,001 इंटू 10 की पावर 9 - 4 5 होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन? 1,001 और 5 0 1 2 3 4 5। दिस इज द आंसर। मूविंग टूवर्ड द फिफ्थ पार्ट, 5.8 इंटू 10 की पावर 12। इसको कैसे करेंगे? 5.8 अपॉन पॉइंट हटाया तो एक 10 आ गया, इंटू 10 की पावर 12। इसको कैसे करेंगे? 58 इंटू 10 की पावर 12 इंटू 10 की पावर -1। 12 में से 1 गया, कितना बचेगा? 11। तो कैसे लिखेंगे? 58 इंटू 10 की पावर 11। तो 58 और 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये आंसर है। मूविंग टूवर्ड द लास्ट पार्ट, 3.61492 10 की पावर 6। इसको कैसे लिख सकते हैं? पॉइंट हटाएंगे
तो 61492 अपॉन 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 आ जाएगा इंटू 10 की पावर 6। इसको कैसे लिखेंगे 361492 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर -5। 6 में से 5 गया कितना बचेगा 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 361492 और 0 क्योंकि 1 बचा था 10 की पावर 1 मतलब एक 0 लगा दिया अपन ने। तो ये आंसर हो गया।